Hello everyone, download Math Mentor app and watch free video on these exams. हेलो एवरीवन, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी फर्स्ट लेक्चर हमारा एपी जीपी को सीक्वेंस एंड सीरीज का हम कहते हैं कि टॉपिक, जिसमें हम एपी और जीपी को पढ़ते हैं। DSSB के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपी और जीपी, है ना। काफी क्वेश्चन हम देखिए एपी जीपी में से हर बार आते हैं। क्लास 10th में आपको स्टार्ट हो जाता है एपी, और +1 में भी एपी को रिकॉल करवाया जाता है, यानी कि एपी भी पढ़ाई जाती है, प्लस उसके साथ ऐड हो जाती है जीपी, और फिर उसके साथ आ जाती है एचपी। ठीक है जी, 3 टाइप के हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का जो लेक्चर है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर वॉच आउट करना, क्योंकि बेसिक मैंने लिखा भी है, बेसिक कंसेप्ट करवाते हुए साथ में बहुत सारी ट्रिक्स भी बताऊंगी इस लेक्चर में भी, कहां पे कौन कौन सी ट्रिक एप्लीकेबल होती है। 1 by 1 लेक्चर चलेंगे जिसमें हम सारा एपी और जीपी को क्लियर करेंगे। आज का ये फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद आगे कंटिन्यू लेक्चर आएंगे जिसमें हम सारी कंडीशन समझेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर एपी और जीपी को पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे एपी के बारे में। उसे पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो सीक्वेंस है क्या। देखो सीक्वेंस होती क्या है, कोई भी एक हम कहें कंटिन्यू चलती हुई टर्म्स की सीरीज जो किसी पैटर्न को फॉलो करती है। देखो मान लो मैंने उसको A1 A2 A3 इस फॉर्म में लिखा है, जस्ट अ मिनट, है ना, A1 A2 A3 इस फॉर्म में लिखा है, कंटिन्यू चलती है ये। अभी किसी पैटर्न को फॉलो कर सकती है। मान लो फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म बोला था 2 है, आगे 2 का स्क्वायर कर दूं 4, है ना, 2 का क्यूब कर दूं 8, है ना, यानी कि ये किस पैटर्न में चल रही है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, है ना, दैट इज द 16, ऐसे चल रही है। या फिर कोई अनदर सीक्वेंस ले लो, भी किसी भी पैटर्न में कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो करती होगी। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म 1 है, उसके बाद +2 कर दिया मैंने तो 3 बन गई, +3 कर दिया तो 6 बन गई, +4 कर दिया, भी ऐसे करते करते बन रही है, +4 कर दिया, +5 कर दिया तो 15 बन गई। तो ये सारी क्या कहलाती हैं, सीक्वेंस कहलाती हैं, क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। हर एक टर्म आगे वाली टर्म क्या आएगी, मैं इस पैटर्न को फॉलो करके बना सकती हूँ, आगे वाली टर्म क्या आएगी। देखो इसमें भी 2 प्लस हो रहा था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आगे 6 प्लस हो जाएगा, ऐसे करते एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। तो ये होती हैं सीक्वेंस। लेकिन ये जो सीक्वेंस, क्या ये सारी एपी हैं? नहीं, ये सारी एपी नहीं है। अब ये जो सीक्वेंस है चाहे किसी पैटर्न को फॉलो करती हैं, लेकिन जो सीक्वेंस क्या पैटर्न फॉलो करे कि जिनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोल देते हैं, मान लो जैसे A2 - A1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं, उसको मैं D1 लिख देती हूँ, फिर मैं सेकेंड टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दूं, ऐसे कर निकालती हूँ तो ये जो आ रहे हैं मेरे, यानी कि D1 = D2 आ गया, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए, तो मैं बोलूंगी कि मेरी जो सीक्वेंस है वो क्या है, एपी में है। एपी की क्या कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, जैसे मैं यहाँ पे एक और सीक्वेंस लिख लें। अब देखिए पहले वाली जो सीक्वेंस मैंने लिखी थी 2, 4, 8, 16 वाली, अब अगर इसके मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ, 4 में से 2 निकाला 2, है ना, ये आ गया D1। अब 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आ गया, D2 कितना आ गया 4। क्या दोनों आपस में इक्वल है? नहीं, तो ये एपी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 - 1 किया, 3 - 1 किया 2 आ गया, 6 - 3 किया तो 3 आ गया, दोनों नहीं इक्वल हैं, तो ये भी क्या है, नॉट एपी। अब नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें 2, 4, 6, 8 है, इसमें जब मैंने माइनस किया तो 2, फिर 6 में से 4 माइनस किया 2, ठीक है जी, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल। तो लास्ट वाली सीक्वेंस आपकी आ जाएगी, क्या वाली आ जाएगी भाई, वो एपी सीक्वेंस। देखते हैं लास्ट वन जो आपको सीक्वेंस दे रखी है 2, 4, 6, 8 वाली, 10 वाली। अब इसमें मैंने क्या क्या नोट डाउन किया भाई, इसमें मैंने नोट डाउन किया कि जब मैंने D1 निकाला, है ना, तो 4 - 2 2 आ गया, जब D2 निकाला भाई तो कितना आ गया, 6 माइनस, आई नो थोड़ा सा बीच में, 6 - 4 = 2 आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया। तो लास्ट वन मेरी क्या कहलाएगी, एपी सीरीज कहलाएगी। लास्ट वन क्या कहलाएगी मेरी, एपी सीरीज। यानी कि इन जर्नल मैं कह सकती हूं कि
कि मेरी एपी जो सीक्वेंस है, सीरीज और सीक्वेंस में थोड़ा फर्क होता है, बताऊंगी। जब जो एपी है, जो सीक्वेंस है, वो क्या है, जब कॉमन जो डिफरेंस है ना टर्म्स का, वो क्या हो, कॉमन डिफरेंस ऑफ टर्म आर इक्वल। वो क्या होता है, अगर इक्वल हो तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो क्या है, एपी है। ठीक है जी, यानी कि D1 हम निकालते हैं A2 माइनस A1, D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, इन द सेम पे D3 निकाल सकते हैं, कैसे, A4 माइनस A3 करके। इक्वल है सभी तो AP बन जाएगी। तो AP में टर्म्स को कैसे लिखा जाता है, देखो A1 A2 के नाम से भी लिखा जाता है, T1 T2 के नाम से भी लिखा जाता है, बात एक जैसी है। A1 A2 A3 A4 A5। आई नो काफी को ये आता होगा, लेकिन मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, दैट मीन्स बेसिक से मैं यहाँ पे लेके चलूंगी आपकी ये चीज। ठीक है जी, चलिए हम नेक्स्ट देखिए क्या रिजल्ट है। कि अगर आपके पास कोई भी एपी अगर आपके पास है, अगर हम उसको किसी भी टर्म प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ईच टर्म ऑफ एपी विद एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस डिवाइड कर दें, तो भी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस रहेगी वो क्या रहेगी, एपी में रहेगी। जैसे मान लो ये सीक्वेंस मेरी एपी में है, देख सकते हो आप, कॉमन डिफरेंस सबका 3 आ रहा है, विद कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। ठीक है जी, अब अगर मान लो मैं सारी स्टेटमेंट में 2 ऐड कर दूं, तो 4 + 2 6, 7 + 2 9, 10 + 2 12, 13 + 2 15, 16 + 2 18, ऐसे आएगी। ठीक है ना। अब इसका भी कॉमन डिफरेंस निकालो, 9 - 6, इसका भी डिफरेंस वही 3 ही रहेगा। ये भी एपी में है ना, 12 - 9 3। अब अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो 4 × 2 = 8, 14 है ना, 20, उसके बाद देखो 26, उसके बाद देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26 है ना, बस इतने तक निकाल लेते हैं। अब देखिए अगर आप कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हो, 18 में से 8 माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। इसमें से ये माइनस के कितना आ रहा है, 6, यानी कि अब मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 प्लस, या अगर हम प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम ही आता है, जो पहले वाली सीक्वेंस का होता है वो सेम ही आता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई के केस में आए, उस केस में रहती तो वो एपी ही है, रहती वो एपी सीक्वेंस ही है, लेकिन फर्क कहां पड़ता है, जो कॉमन डिफरेंस है जितना पहले था, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, डिस्टेंस को भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिस्टेंस को भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ठीक है जी, अब तो ये रिजल्ट नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे उसके बाद रिजल्ट आएंगे। उसके बाद आता है भाई सम ऑफ द सीरीज, यानी कि सम ऑफ टर्म्स। अभी मैंने तो एन टर्म निकालना सिखाया आपको ना, ए एन टर्म कैसे निकलती है, ए एन टर्म निकालने का फॉर्मूला दिखाया, a + n - 1 × d, यानी कि हम कोई बीच में से कोई टर्म निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, बीच में से कोई टर्म। अब आती है बारी भाई टर्म को छोड़कर सम की बारी। मैं बोल रही थी सीक्वेंस एंड सीरीज में फर्क है। देखो ये सीक्वेंस थी जब A1 A2 A3 की फॉर्म में लिखी जाती है कॉमेस के साथ, तो ये सीक्वेंस है। लेकिन जब मैंने A1 + A2 + A3 + A4 डाल दिया, तब ये क्या बन गई, सीरीज बन गई। जब यानी कि टर्म्स के बीच में एडिशन का साइन डल गया तो वो क्या बन गई, सीरीज बन गई। अब इसमें भी अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, निकालना वही है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो एपी में है। पहले क्या था भी, मान लो कोई जैसे ये चल रही है 4 के बाद, उसके बाद आगे भी चल रही है, यहाँ पे कोई 20 टर्म आती है, 25 टर्म आती है, एनी वन कोई भी टर्म आती है, अगर हमने निकालनी है तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। सम में क्या है, सम का मतलब यहां से लेके मान लो यहाँ पर A5 है, उन्होंने A5 तक पूछा है, तो पहलियां जो 5 टर्म्स आएंगी उनका प्लस उनका जोड़ क्या है, तो सम का मतलब ये है। तो सम को SN से डिनोट किया जाता है। SN यानी कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है, हमने 20 टर्म का सम निकालना है, 25 का निकालना है, 21 का, कितने का निकालना है, वो आ गई N की वैल्यू। तो उस केस में फॉर्मूला लगता है N/2 2A, A का मतलब फर्स्ट टर्म,
प्लस वही n माइनस 1 इंटू डी, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। लेकिन इसी में एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है, क्या, कभी कभी ना हमें ये n नहीं देते, n भी ये n नहीं देते भी, n कितनी टर्म्स तक सम निकालना है, ये हमें सीरीज ऐसे डाल देते हैं a1 a2 a3 लिख के अप टू लास्ट में यहाँ पे कोई भी लगा लो an टर्म दे देते हैं, है ना, कोई ना कोई वैल्यू देंगे। मान लो यहाँ से 2 4 वाली स्टार्ट हो रही, 2 4 6, यहाँ पे जाके इन्होंने आपको 32 दे दिया, यानी कि an 32 दे दिया, लास्ट टर्म दे दी। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी n है, ये तो जैसे a1 a2 a3 होगी, अब मुझे n नहीं पता, तो पहले हम क्या करेंगे, en वाला फॉर्मूला लगा के, a प्लस n माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे an की वैल्यू 32 रखेंगे। यहाँ पे पहले हमारी क्या फाइंड होगी, n फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे ही n फाइंड आउट हो गई तो हम सम वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं लगाना तो कौन सा लगा सकते हो, n/2 a प्लस एल, ए का मतलब तो फर्स्ट टर्म ही होगी, एल का मतलब क्या हो गया, हमारी ये लास्ट टर्म, यानी कि जो 32 वैल्यू थे डायरेक्ट 32, इससे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। इसे नोट डाउन कर लीजिए, सम निकालने के दो फॉर्मूले, एक, हाँ जी भाई मैं यहाँ पे आपको है ना एक रिकॉलिंग करवा रही हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लेके नहीं चल रही हूँ, इसके सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चन, एक फॉर्मूले की रिकॉलिंग हो जाएगी, बाद में ट्रिक्स भी आ जाएंगी, उसके बाद मैं एमसीक्यूज की वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें हम हैंडल करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है वो सब कुछ सीखा जाएगा। तो वीडियोस के लिंक के लिए भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, प्लस बैच तो हमारा चल ही रहा है ना, बैच में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। ऑनलाइन बैच भी हमारा 5 जून को स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन बैच, जिसमें हम कैलकुलस मैथ से स्टार्ट करवाएंगे, पहले एक एक टॉपिक करवाया जाएगा, असाइनमेंट्स दी जाएंगी, डाउट लाइव क्लासेस लगेंगी आपके पास, ठीक है, जो भी पढ़ाने का वे है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और हाँ इसके थ्रू चलेगा हमारा, ठीक है जी, प्लस टेस्ट सीरीज तो बाद में आएगी। चलिए अब बढ़ते हैं सम के बारे में, कुछ और कंसेप्ट के बारे में। अब आ गया वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इसको नोट कर लीजिए, चाहे ये सारी ट्रिक बेस्ड भी हैं। देखो फर्स्ट मेरे पास क्या लिखा है, कहते इफ टर्म्स ऑफ एन एपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल देन दे आर आल्सो एपी, यानी कि मेरे पास कोई एपी सीक्वेंस है, अगर उसमें से मैं जो टर्म्स चूज कर रही हूँ वो किसी रेगुलर इंटरवल के साथ ले रही हूँ, जैसे कि मैंने थर्ड ले ली, फिफ्थ ले ली, सेवंथ ले ली, जब मैंने फर्स्ट ले ली, सेकंड और थर्ड छोड़ के फोर्थ ले ली, है ना, फिर फिफ्थ और सिक्स छोड़ के सेवंथ ले ली, फिर 8 और 9 छोड़ के 10, यानी कि अगर मैं छोड़ रही हूँ 2-2 टर्म छोड़ रही हूँ या फिर एक टर्म छोड़ रही हूँ, अगर ऐसे बीच में से इक्वली टर्म छोड़ के भी मैं कोई सीक्वेंस बनाती हूँ तो वो मेरी सीक्वेंस भी किस में बनती है, एपी में बनती है, ठीक है ना। देखो जैसे एपी लिख रखी थी मैंने, कहते इफ आई चूज, फर्स्ट टर्म चूज कर ली मैंने, थर्ड चूज कर ली, फिफ्थ कर ली एंड सो ऑन, तो फर्स्ट टर्म 2, सेकंड छोड़ देंगे, ए टर्म, ठीक है, फिर सॉरी थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म 14, तो उसके बाद 7 टर्म 20, तो ये भी क्या है, एपी में है, ठीक है, ये भी क्या है, एपी में है। अब सेकंड वन वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ ट्रिक ये यूज होती है, कहते अगर सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, अगर सम आपको क्या दे रखा हो, ई एन स्क्वायर प्लस बी एन की फॉर्म में दे रखा हो, ई एन स्क्वायर प्लस बी एन की फॉर्म में दे रखा हो, देन अगर आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, वो क्या आता है, जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, यानी कि ए 2a, इस उसी को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 इंटू एन स्क्वायर कोफिशिएंट, यानी कि 2a आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों लिखे हैं। उसके बाद आगे कंटिन्यूस फॉर्मूले ही हैं जिनको आपने पहले नोट डाउन करना है। कहते इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन, कहते रेशियो, ध्यान सुनो ये भी ट्रिक यूज होती है, हमें बहुत बार होता है कि जैसे 2 एपीज हैं, एस डैश और एस, इन दोनों के सम की रेशियो हमारे पास गिवन होती है, तो हमने टर्म्स की रेशियो निकालनी होती है ना, टर्म्स की रेशियो, यहाँ पे एम टर्म ले लेती हूँ मान लो, है ना, निकालनी होती है, तो हमने एम टर्म की अगर रेशियो निकालनी है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो ये गिवन है, तो इसमें जो n है ना, n उसको हम क्या रिप्लेस करेंगे, 2m - 1 से रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे,
2m माइनस 1। n की जगह पे ये वैल्यू पुट की जाएगी, आपकी nth टर्म की रेशो आ जाएगी। कहती इफ रेशो, अब ये तो सम गिवन था, अब आपके पास टर्म्स की रेशो गिवन है और आपने सम पे जाना है, सम की रेशो लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम n को रिप्लेस कर देंगे m प्लस 1/2, m प्लस 1/2। बहुत मजेदार ट्रिक्स है, क्वेश्चंस में एप्लीकेबल करके दिखाऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ जो मैम ने ट्रिक्स बताई थी वो कैसे यूज हो रही हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये भी फॉर्मूला 10 तक ये इंपॉर्टेंट टिप्स थी। क्वेश्चन 5 देखिए, कहते फॉर एन एपी अगर कोई पी टर्म 1/q की फॉर्म में है एंड क्यू टर्म 1/p की फॉर्म में है, देन ध्यान सुने, ए निकालना है या डी कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 1/p भी होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अगर इसमें nth टर्म निकालनी है तो n/pq होता है, n/pq। अगर Sn निकालनी है n/2, नीचे p क्या होता आएगा, ये कॉमन डिफरेंस 1 + p + q आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कीजिए और आपको आपका आंसर मिलेगा। क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं के बिहाफ पे, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे ये ट्रिक एप्लीकेबल्स हो रही हैं। फॉर एन एपी देखो, अब टी पर पहले 1/q की फॉर्म में थी, अब सिंपल q की फॉर्म में है और q टर्म p है, यानी कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज की फॉर्म में दे रखी हैं, ये दोनों इंटरचेंज की फॉर्म में है। देन क्या होता है, कहते p प्लस जो a फर्स्ट टर्म आती है वो क्या आती है, p + q - 1, कॉमन डिफरेंस ऑलवेज -1। ये लर्न करना, क्योंकि ना आपके DSSB में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं भी TPQ है, यहाँ p की जगह पे ना आपको mn लिख देते हैं, TMN है एंड TNM है, देन कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो आप वहां पे सॉल्व करके निकालते हो, सीधा लिखना है कि कॉमन डिफरेंस -1 आएगा और इसकी nth टर्म ये निकलेगी p + q - r, है ना। अगर r टर्म निकालनी है, हमने कोई भी r टर्म, जो भी r टर्म निकालनी है वो माइनस होती है p + q। अब फॉर एन एपी इफ TP और TQ टर्म को, यहाँ p है तो p से मल्टीप्लाई है, यहाँ q है तो q से मल्टीप्लाई है, अगर दोनों आपस में इक्वल हैं देन अगर p + q टर्म्स निकालने वो क्या आती है, 0 आती है। क्लियर। आगे अगर SPQ है एंड SQP है देन SP + q क्या आता है, -p + q आता है। ठीक है, -p + q आता है। ध्यान रखना, अगर SPQ है, अगर SQP है, कि ये दोनों इंटरचेंज की फॉर्म में है, सम, अब सम में आ गया तो सम p + q टर्म निकालना है, ये वाली ट्रिक भी बहुत बार यूज होती है। उसके बाद अगर SP और SQ आपस में ही इक्वल हैं तो इनका सम क्या आता है, 0 आ जाता है, सम टर्म्स का, ये दोनों इक्वल ही आ गई है। तो अब अगर SP और SQ p²/q² की फॉर्म में है और हमने TM और TN टर्म निकालनी है ना, तो वो क्या आती है, 2m - 1 2n - 1 की फॉर्म में, 2m - 1 और 2n - 1 की फॉर्म में। ये 10 स्टेप्स को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ ये 10 स्टेप कैसे आपके यूज होंगे क्वेश्चंस में। ठीक है ना। आज के लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस कम कवर किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पहले क्वेश्चंस ही करवाऊंगी मैं इन्हीं के बिहाफ के, उसके बाद आगे कंसेप्ट करवाऊंगी। जैसे अब मैंने एक क्वेश्चन ये लिया, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है कि इफ Sn Pn + Qn की फॉर्म में है वेयर P and Q आर कांस्टेंट फाइंड कॉमन डिफरेंस। देखो Sn उसी फॉर्म में आ गया ना, तो कॉमन डिफरेंस किसका आएगा, D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2Q, क्योंकि n² का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अब आगे देखिए, सम ऑफ द n टर्म ऑफ 2AP आर इन द रेशियो, इस रेशियो में है, फाइंड द रेशियो ऑफ 18 टर्म, तो 18 टर्म की हमने रेशियो निकालनी है यहाँ पे। चलिए अब करते हैं हम सम के बारे में, है ना। देखिए कभी कभी हमारे पास कैसे होता है कि मान लो हमने सम निकालना होता है, ठीक है, सम ऑफ सीरीज वाला फॉर्मूला अभी हमने कर लिया ना, सम निकालना होता है, लेकिन कभी कभी हमें Sn की फॉर्म में दे रखा होता है सम, जैसे A1 + A2 + A3 + A4 + A5, ऐसे आपके पास जो 5 टर्म्स का जोड़ है उसको वो S5 की फॉर्म में भी दे सकते हैं, है ना। और हमसे पूछ सकते हैं कि ये आपको गिवन होता है, तो ऑब्वियस है आपको D या A कुछ ना कुछ ये गिवन होगा, या दूसरा S3 ऐसे कुछ गिवन होगा, तो वहां से आपने A और D निकालना हो सकता है। तो इसके लिए तो यूज करेंगे हम जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए, n/2 2A + n - 1 × D, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन
सम टाइम हमें क्या गिवन होता है, जो फॉर्मूला होता है वो nth टर्म Sn ही दे रखा होता है और ये n की फॉर्म में होता है Sn का फॉर्मूला। तो हम करेंगे क्या, तो हम क्या करेंगे, हम ना इसमें से दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, सारे के सम में, सबके सम में ये पीछे वाला सम निकाल देंगे तो A5 टर्म आ जाएगी मेरी कि नहीं आएगी, A5 आ जाएगी, है ना। तो यानी कि AN टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, Sn माइनस Sn माइनस 1। अब आपको सोचिए Sn यानी कि अगर n की वैल्यू मैंने A5 पर्टिकुलर निकालना है, A5 अगर हो गया तो S5 माइनस S5 माइनस 4, यानी कि 5 टर्मों के जोड़ में से मैंने 4 टर्मों का जोड़ माइनस कर दिया। जब मैंने 4 टर्मों का जोड़ माइनस कर दिया तो मेरे पास एक पर्टिकुलर टर्म आ गई n, यानी कि A5, डायरेक्ट A5 आ गई, ठीक है जी। बट ये Sn में है तो हम यहाँ पे AN लेके आते हैं, ठीक है, क्या लेके आते हैं, AN लेके आते हैं। तो उसके बाद हम n की जगह पे 1 पुट करके, 2 पुट करके, है ना, AN आ गई ना, तुम्हारी फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, 3 पुट करके ऐसे भी टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है जी। या फिर अगर इन्होंने आपको Sn दे दिया, ओनली ये पूछ लिया कि इसकी फर्स्ट टर्म बताइए, तो फर्स्ट टर्म तो आप सीधा डायरेक्ट n को 1 पुट भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि S1 आएगा। S1 का मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म ही होगी, तो A1 तो आपकी डायरेक्ट आ जाती है ना। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप n की जगह पे 2 पुट करते हो तो S2 आएगा। S2 का मतलब क्या हो जाएगा, पहली दो टर्मों का जोड़, पहली दो टर्मों का जोड़। एक मिनट देखो, मेरे पीछे तो नहीं लिखा जा रहा, यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद थोड़ा चेंज करती हूँ ना, S2 पर लिखती हूँ। S2 आ गया, S2 का मतलब क्या आ गया, अभी A1 प्लस A2 का जोड़ आएगा। A1 और A2 का आया, A1 यहाँ से निकाल चुके हैं, वो यहाँ पे पुट करके फिर हम A2 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये मेथड है कि हम डायरेक्ट Sn में वैल्यू पुट कर करके अपनी टर्म्स निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड इज En निकालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको Sn दे रखा हो 2n स्क्वायर प्लस 5n, है ना। अब मैंने En निकाल लेती हूँ। En निकालना है, Sn तो 2n स्क्वायर प्लस 5n आ गया, माइनस ब्रैकेट में 2, n की जगह पे n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 n माइनस 1 स्क्वायर। अब देखो अगर इसको मैं खोलूंगी 2n स्क्वायर को तो क्या होगा, ये 2n स्क्वायर प्लस 5n एज इट, यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन आगे क्या है माइनस, जिसकी वजह से सारी टर्म्स माइनस हो जाएंगी। प्लस 2 बनना था, माइनस 2 हो गया, माइनस 2 माइनस 4n बनना था, 4 माइनस आगे था, इसको प्लस 4n बना दिया, क्योंकि एक फॉर्मूले का 2n आएगा, 2 आगे मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, आगे प्लस 5n माइनस 5। अब देखिए 2n स्क्वायर से 2n कैंसिल हो गया, 5n स्क्वायर से सॉरी 5n से 5n कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया 4n माइनस 7। तो ये मेरी AN टर्म आ गई। अब n की जगह पे 1 2 3 पुट करिए, आपके पास अपनी सीक्वेंस निकल के आ जाएगी, ठीक है जी, आपके पास आपकी सीक्वेंस निकल के आ जाएगी। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ी सी आगे ट्रिक्स भी करवाऊंगी, है ना। ट्रिक्स क्या है उसको करते हैं, फिर थोड़े बहुत MCQs है, क्योंकि मैक्सिमम जो MCQs हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में करते रहेंगे। आज थोड़े सी है, क्योंकि जितना बेस करवाया है बस उसको थोड़ा बहुत क्लियर करवाना है मैंने, ठीक है, समझ रहे हो। और भाई हमारा बैचेस भी स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन, को कितनी डेट को स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन बैच, है ना, आपका TGT मैथ्स के लिए स्टार्ट हो रहा है ना। कितनी डेट को स्टार्ट हो रहा है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे पढ़ाने का वे है, उसके लिए आप यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, इस पे कॉल करके जब व्हाट्सएप मैसेज करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है जी। ऑनलाइन बैचेस में प्रॉपर एक एक चैप्टर वाइज अच्छे से सारा कुछ आपको रिवीजन करवाया जाएगा।